सीएसई ब्रांच में केनेडी सुल्तानपुर। बच्चों टॉप के जो कॉलेजेस की डिस्कशन कर रहे हैं आईटी की, जैसे बीआईटी, तो ये टॉप के स्टेट के कॉलेजेस आते हैं अगर आपको स्टेट की इंजीनियरिंग में ही पढ़ना है तो। और यहाँ पे आपको जाने के लिए इतनी रैंक तक आपकी कंप्यूटर साइंस तक आती है तो आपको ये कॉलेजेस मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द पाथ। स्टूडेंट्स, आपका जेईई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जाम अब आपका कल से स्टार्ट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे अब इस वीडियो को देखेंगे तो अभी नहीं देख पा रहे तो एग्जाम के बाद ज़रूर देखेंगे। उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि यूपी स्टेट की काउंसलिंग करना चाहते हैं। अगर आप होम स्टेट में लाई करते हैं तब तो और अच्छी बात है क्योंकि आपको अच्छी रैंक पे कॉलेजेस मिल जाते हैं। अगर आप अदर स्टेट में लाई करते हैं तो भी आप यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहाँ के कॉलेजेस में एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ही कुछ ऐसे चुनिंदा कॉलेजेस की जो कि टॉप हैं और उनके प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, तो उसके भी हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड साथ ही साथ उनकी रैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको कितनी रैंक तक मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, मेन फोकस वही होता है सारे ज़्यादा बच्चों का कि हमें सीएस से रिलेटेड एआई, एमएल, डेटा साइंस या फिर प्योर कंप्यूटर साइंस ब्रांच हमको यहाँ पे मिल सके। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश की जैसे कि हम लोग बात करें बच्चों, उत्तर प्रदेश में जो स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो उनकी हम लोग बात करेंगे। सेंट्रल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आईआईटीज़ हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं या आरजीआईपीटी की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जो कि यूपी टैक की काउंसलिंग से हमको यहाँ पे प्योरली मिलते हैं। एंड यूपी टैक की काउंसलिंग करने से आपको कितनी रैंक तक कॉलेजेस मिल सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कितनी रैंक तक मिल सकती है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो नंबर 1 का जो हमारा यहाँ पे कॉलेज है वो है आईआईटी लखनऊ। आईआईटी लखनऊ की अगर हम लोग यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस करेंगे बच्चों, तो हम लोग एक्सपेक्टेड कितनी रैंक तक इस साल अगर हम लोग एग्जाम दे रहे हैं जेईई मेंस का, तो हमें कितनी रैंक तक यहाँ पे पॉसिबली यहाँ पे रैंक लानी होगी अगर हम उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस में सीएसई चाहते हैं और होम स्टेट में भी लाई करते हैं। तो बच्चों ध्यान से वीडियो को देखना। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 39,991, ऑलमोस्ट 40,000 तक यहाँ पे सीएसई मिली है बच्चों को। एंड गर्ल कैंडिडेट हो तो गर्ल जनरल में तो 48,900 तक ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे मिली है। एंड बीसी कैंडिडेट वाले बच्चों को 51,783 वाले बच्चों को यहाँ पे मिल गया है सीएसई ब्रांच आईआईटी लखनऊ में। देन एआई ब्रांच की बात कर लेते हैं। एआई ब्रांच कहाँ तक गई है? जनरल कैटेगरी में 48,529 तक मिली है, गर्ल्स कैटेगरी में 59,000 ऑलमोस्ट 60,000 तक यहाँ पे मिली है, ईडब्ल्यूएस में 49,831 एंड ओबीसी में 58,065, एससी में 1,85,876 तक यहाँ पे अलॉट हुआ है एआई ब्रांच। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट ब्रांच देख लेते हैं जो आपकी सेल्फ फाइनेंस सीट्स है सीएससी की। उसमें जनरल कैटेगरी में 51,000 रैंक तक मिला है ऑलमोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 51,000 उसमें भी मिला हुआ है बट 700 तक मिला है, ओबीसी में 59,000 तक मिल गई है और एससी में ऑलमोस्ट 2 लाख रैंक तक आपको एससी कैटेगरी में यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस सीट यहाँ पे सीएससी की मिल गई है आईआईटी लखनऊ। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया है और कितनी रैंक तक मिल रहा है वो भी मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमें बहुत सारे कॉलेजेस देखने हैं। समय नंबर बात करते हुए हम नेक्स्ट कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। बीआईटी झांसी। बीआईटी झांसी आपको जनरल कैटेगरी 73,197 तक मिल गई है सीएससी, गर्ल कैटेगरी में 78,813, बीसी कैटेगरी में 81,178, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 75,525, एससी कैटेगरी में 2,26,780 तक हमको यहाँ पे कॉलेज मिल गया है एससी कैटेगरी में। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रैंक तक हमको एससी वाले बच्चों को मिल गया है, गर्ल्स को भी मिल रहा है। तो बच्चों, इतनी रैंक तक अगर आपकी आ रही है तो अब बीआईटी झांसी में भी कंप्यूटर साइंस आप ले सकते हैं। आईआईटी सुल्तानपुर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों जनरल कैटेगरी में 63,242 तक मिली है, गर्ल कैटेगरी वाले को 74,500 तक, बीसी वाले को 55,686 तक एंड ईडब्ल्यूएस में 65,704, एससी कैटेगरी में 2,06,000 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल गया है हमको कॉलेज सीएसई ब्रांच में केनेडी सुल्तानपुर। बच्चों, टॉप के जो कॉलेजेस की डिस्कशन कर रहे हैं आईटी की, जैसे बीआईटी, तो ये टॉप के स्टेट के कॉलेजेस आते हैं अगर आपको स्टेट की इंजीनियरिंग में ही पढ़ना है तो। और यहाँ पे आपको जाने के लिए इतनी रैंक तक आपकी कंप्यूटर साइंस तक आती है तो आपको ये कॉलेजेस मिलते हैं। स्पॉट राउंड जो एंड राउंड होता है वहाँ तक काउंसलिंग करनी पड़ेगी बच्चों, तब चांसेस बनते हैं कि आपको रैंक पे कॉलेजेस मिल पाए। और इसके अलावा भी जो और कॉलेजेस हो सकते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये मेन हमारे टॉप के हैं जिनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहता है। नेक्स्ट हम देखें आरईसीज। ठीक है, और भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, आरईसी कन्नौज की जैसे बात कर रहे हैं, ऐसे और भी हैं 7 से 8 आपके आरईसीज हैं,
उन आरएसीज में एडमिशन लेने के लिए रैंक ऑब्वियसली इससे ज़्यादा भी होगी तब भी मिल सकती है अभी। लेकिन हम कन्नौज का जैसे डिस्कस कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 2,12,000 तक सीएससी मिल गई है। बीसी कैटेगरी में 2,34,000 तक ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिली है। ईडब्ल्यूएस में 2,38,000 तक ऑलमोस्ट मिली है। एससी कैटेगरी में 4,89,000 तक आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे सीएससी मिल गया है। ऐसे और भी आरएसीज है, उनका भी अगर आप देखोगे तो इससे ज़्यादा ही रैंक तक में क्लोजिंग गई है कंप्यूटर साइंस की ब्रांच की, ठीक है। तो सीएससी ही लेना है और रैंक ज़्यादा है तो आप इनको भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे प्लेसमेंट्स के बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं बताऊंगी कि प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हाँ डेवलपिंग स्टेट में है, अपने आप को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है प्लेसमेंट्स भी आपको अच्छी प्रोवाइड कर सके समय के अनुसार। लेकिन अभी फिलहाल इसका जो रिजल्ट है रिगार्डिंग टू प्लेसमेंट वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, ठीक है। तो जेएसएस का देख लेते हैं। जेएसएस में कंप्यूटर साइंस की बात करोगे कितनी रैंक तक मिली। अब हम प्राइवेट कॉलेज पे आए हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज का जेएसएस नंबर 1 पे है। तो सीएससी जनरल कैटेगरी में 84,183 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे मिली है। ओबीसी में 97,890 तक एंड एससी कैटेगरी में 2,83,000 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे सीएससी मिला है। एआईएमएल देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी में 96,069 तक, बीसी कैटेगरी में 1,05,000 तक, ईडब्ल्यूएस में 1 लाख तक ऑलमोस्ट एंड एससी कैटेगरी में 3,34,000 तक आपको यहाँ पे ये ब्रांच मिल गई है, ठीक है। तो सीएससी का ही डिस्कशन मेनली हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को यहाँ पे सीएससी मिल पाए, ठीक है। जैसे इसके बाद आता है ABSIET, उसमें भी 13 लाख रैंक तक सीएससी मिल जाएगी भाई। एक है ABES इंजीनियरिंग कॉलेज, ये पुराना कैंपस है, ये 3 लाख तक ऑलमोस्ट आपको सीएससी यहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 3,55,000 तक भी, और ओबीसी में 4 लाख तक भी मिल सकता है ABS में, ठीक है। नेक्स्ट है जीएल बजाज। जीएल बजाज में देखोगे जनरल में 1,70,000 तक मिला है, ओबीसी वाले में 2,16,000 तक, ईडब्ल्यूएस में 1,95,000 तक, एनएससी में 69 ऑलमोस्ट 6,97,000, तो 7 लाख तक एससी में यहाँ पे सीएससी मिल सकती है। देन एआई की बात करें तो 2,50,000 तक आपको एआई ब्रांच भी जनरल में मिल सकती है जीएल बजाज में, ठीक है। तो इतनी लाख रैंक तक तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर आपकी ये रैंक है, हमको सीएससी कहीं चाहिए, तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट है कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं, वहाँ पे कितनी रैंक तक मिल सकता है। जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस जनरल कैटेगरी के 1,29,000 ऑलमोस्ट 1,30,000 तक आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिली है बच्चों को। ओबीसी में 1,58,000 तक मिली है, ईडब्ल्यूएस में 1,52,000 तक एंड एससी में 3,90,000 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल गया है, ऑलमोस्ट 4 लाख तक। एंड एआई ब्रांच यहाँ पे जनरल कैटेगरी को 1,60,000 तक ऑलमोस्ट मिली है, और ओबीसी वाले बच्चे को 1,82,000 तक आपको यहाँ पे मिल गई है। देन आपकी ये है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो आपको ये मिल सकती है 2,55,000 तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आराम से। और भी देख सकते हैं हम, और भी बहुत सारी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं। कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? ऑलमोस्ट 10-12 यूनिवर्सिटी, 8 या 9 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करिए, ऐसे और भी वेरियस यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, CSA है आपका, देन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरठ कैंपस, देन छोटू राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ में है, देन आपका कॉलेज आता है DDU गोरखपुर है यूनिवर्सिटी, देन आपका भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में है, शकुंतला मिश्रा नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। ये सब में ज़्यादा रैंक तक मिलने का चांसेस रहता है, ठीक है। VBS पूर्वांचल है, लखनऊ है, राम मनोहर लोहिया, तो ये सब आपको ज़्यादा रैंक तक मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। आपको अगर इसमें एडमिशन लेना है तो आप इसमें ले सकते हैं, काउंसलिंग के माध्यम से स्पॉट राउंड तक आपको अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेती हैं, फॉर्म अप्लाई आपको डायरेक्ट करना होता है। तो वो सारा प्रोसेस आपको कैसे पता चलेगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मैं टाइमली अपडेट प्रोवाइड करती हूँ, और स्टूडेंट्स आपको जो भी अपडेट्स चाहिए रिगार्डिंग पर्सनली काउंसलिंग्स के, वो भी आप हमसे ले सकते हैं। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी पेशेंटली, एंड स्टूडेंट्स कमेंट जरूर किया करिए अपनी क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।